पार्टी की अदालत में रख रहे तो हाँ मैं भी रख रही हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। ये औलाद मेरे ब्लॉग का एंड नहीं करती। इधर आ गए माशाल्लाह हमारे बुजुर्ग खान। मंसूर का तो आज मूड ही नहीं है खाना खा। हाँ मुझे भी फॉलो कर लेना। हाँ कर ले इंस्टाग्राम पे फॉलो, बेचारी बड़ी मेहनत कर। देखें ये देख रही हैं बिग बॉस शहनाज गिल वाला है। वीवर्स अगर आपको मसाले हल्के पसंद हैं तो आप एक आ गए हम लोग किचन में। स्वागत है आपका। यहाँ पर लग गई है हमारे चिकन को स्मोक। डोना डोना बाहर जाती है, बाहर नहीं जाने देना डोना को। डोना ने बाहर नहीं जाना, डोना भाग जाती है। डोना को अंदर बिठाओ सुकून से, इधर बैठेगी मेरी डोल, मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी बेबी। कहाँ बात है, कहाँ जाती हो, बाहर जाती हो। ये अभी बाहर दरवाज़ा खोला हुआ था तो ये बाहर जाने के लिए पर तोल रही थी। इसको डांटा है तो आके यहाँ बैठ गई है। बड़ा पता चलता है इसको क्या हो रहा है इधर। ये पता क्या कर रही हैं, ये देख रही हैं, ये देखें, ये देख रही हैं बिग बॉस शहनाज गिल वाला है। इनको दिमाग पे सवार हुआ पड़ा है, रोजाना इनका ये काम है। मैंने कभी जिंदगी में बिग बॉस पहले नहीं देखा, सिर्फ शहनाज गिल की वजह से देख रहे हैं ना। ये देख रही हूँ मैं। हाँ इनकी सिद्धार्थ शुक्ला और इस शहनाज गिल, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर गया था। हमें थोड़ा, अब हम उसे दिखाओ जो वो हरकतें कर रहा है। उसको मैं बाद में दिखाती हूँ, पहले तुम बताओ कब खत्म होगा ये नहीं खत्म होगा, इसके तो बहुत सारे एपिसोड। अभी खाना बनाए, खाने में क्या बनाए? मैं चिकन ले आऊँ? चिकन भी नहीं है। और हम आप बनाओ चिकन स्टीम टिक्का एंड राइस प्लेन, और पहले जाकर उसका सामान नहीं है घर में तो हो लिया, विद चटनी सलाद। अच्छा ये देखो जरा मेन्यू बता रही, ऑर्डर दे रही माँ को। तो माँ को ऑर्डर देंगे तो किसको देंगे यार। चलो ठीक है ले आते हैं, सही है। यही तो माँ के मजे हैं। चलो ठीक है, खाना सामने। ओके करो। फिर मैं बाबा अब उधर आ जाना, गाड़ी बनवाने गया, गाड़ी का काम कराने गया। फिर चलते हैं। प्यारी लग रही हूँ क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। मुझे ब्लैक ड्रेस दियो, वैसा बनवा लो। ब्लैक दे दो मुझे। ऐसे नहीं करे मम्मा, देख कैसे मैं तेरा है मलाइका, ब्लैक आ तो गया है। मुझे ऐसे बनवाना, देखो कितनी बुरी है। देखो देखो बड़ी चालाक है ये। प्लीज आप नहीं, जिसको पहले मानो मानो। ड्रेस लेकर दोगी ना? चलो फिर ठीक है, अब ज़ाहिर उसका जो बनेगा तो तेरा बनेगा। आ गया बस ठीक है, मैं एक ड्रेस नया बनवा लेती हूँ। इट्स ओके। ओके जी। इतने तो ड्रेस है तुम्हारे, क्या मतलब नहीं है? अभी मानी बहने कितने सारे हैं। हाँ बस बस काफ़ी है। मम्मा शादी के लिए, आपको पता है शादी अच्छा, के लिए अच्छा। तो, शादी के लिए थोड़ी है वाला, शादी के लिए पहनूंगी मैंने अगर बनवाया तो। लड़ो लड़ो लड़ो, शाबाश लड़ो। कोई प्रॉब्लम। हाँ जी वीडियो बन रही है? हाँ। कहाँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं कुकिंग, जो कि हम मिलके बनाएंगे। ज़रा मानो को भी खींचेंगे, मानो ज़रा बिजी है, मगर उसको भी आज लेकर आएंगे अपने साथ। क्या बना रहे हैं हम, लाइका बताओ? चिकन टिक्का स्टीम में बनाएंगे। हाँ स्टीम, पतीले में बनाएंगे, पतीले में चिकन टिक्का राइस विद प्लेन राइस। तो चलें स्टार्ट करेंगे। आज मलाइका ने स्टार्ट लिया मेरे व्लॉग का ऐसे। हाँ जी, अपने फोन से, अपने जाती फोन से। अपने बड़ी मुश्किल से। नहीं जी, थोड़ा सा भी मुझे नहीं हम ना इसकी ना बत्ती चेक इतना कर, कैमरा हिला देंगे तो क्या बनेगा, चक्कर आ जाएंगे लोगों को बेचारा। मैं इसकी बत्ती चेक कर ली। ये हमने लिया छोटी सी लाइट, सेल्फी लाइट। इसको हम ना जरा ट्राई मार रहे थे कि कैसी लग रही है, हमारी वीडियो कैसी आ रही है। अच्छी आ रही है मलाइका, है ना? बहुत। काले मुंह तो नहीं आ रहे? सेल्फी वीडियो बना आ गई है बाजी। मुड़ गई है। मुर्गी मुड़ गया। मुर्गी। चलें ठीक है, अभी हम स्टार्ट करने लगे। बाल खोलने गई थी ताकि मैं प्यारी लगूं ना। मैं ऐसे उड़े हुए थे बाल सारे, कैचर यूं टेढ़ा मेढ़ा लगा हुआ था, तो फटाफट कैचर उतार के मैं आ गई हूँ आप लोग को। इतनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, पता है हमें। भी हेलो बोलने आई हूँ ना, हेलो सबको। अभी हम किचन में जा रहे हैं और ये दोनों मेरे साथ जा रही हैं आज। हम मैं नहीं जा रही थी। बोल बोल बोल, कोई बात। हाँ चलो किचन में। क्यों अच्छा हम लोग नहीं जा रहे, हमारा बिग बॉस डाउनलोड हो गया। नो, रात को देखना। अभी 1 घंटा किचन में टिक्का बोटी मसाला बनाने का तरीका सीखो। राइस बनाओगे तुम दोनों, मैं साथ में टिक्का बोटी बनाना सिखाऊंगी। ये मुझे हाइट और मुझे किराया आ रहा है। बिग बॉस मुझे हाइट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हाइट हो रहा है। ये पागल हो चुकी हैं बिग बॉस के पीछे। बिग बॉस पुराना बिग बॉस यहाँ पे देख रही हैं दुनिया ने। नहीं देख के हम लोग नहीं देखते ना ये शो, तो हम वैसे हमारी तरफ आता नहीं है। और यहाँ पर मैंने ना वो जो टिक्का बनाना है ना, उसके लिए मैंने गोश्त धो के रख लिया, इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें से अलग करूँगी, सारा नहीं बनाऊँगी। ये 3 kg है, हम बनाएंगे 2 kg का, ठीक है ना? 2 किलो का बनाते हैं। बाकी इसको मैं अब निकालती हूँ, फिर मैरिनेशन करते हैं इसकी।
टन टन। आ गए हम लोग किचन में। स्वागत है आपका, वेलकम हो गया आपको हमारे किचन में एक दफ़ा फिर। सही है मलाइका? मलाइका इन एक्शन। मलाइका बनाएंगी मज़ेदार। मलाइका का शेफ मूड ऑन हो गया मलाइका का। चले जी, सबसे पहले क्या डाल रही हैं? सबसे पहले लहसुन का पेस्ट। हाँ, कितना? 2 चम्मच डाल दो बस, क्योंकि चिकन हाँ जितना चिकन है उसके हिसाब से हमारे पास तकरीबन ये 2 किलो है। सफाई करना मत भूलें। यस, वेस्ट ना करें कुछ भी। और इसके अलावा वैसे ये चिकन जो टिक्का बोटी मसाला है ना, तो मैं ये लेकर आई हूँ। ये ½ kg के लिए ना मसाला तैयार है, तो हम 2 डालेंगे, ठीक है ना? ऑयल तकरीबन 4 टेबल स्पून। ये वाले 2 डाल। हाँ 2 डाल दो, ये बड़े वाले हैं, क्योंकि ये चिकन टिक्का है ना, तो इसमें हल्का सा ही ऑयल आना चाहता है। आप उसको इधर करो ना, ये देखो बेटे, अब ऐसे। हाँ चलो, ज़्यादा नहीं तो आप देखो, ऊपर हाथ रखो ना, जग के ढक्कन पे हाथ रखो। हाँ चलो, 2 चम्मच आ गया इसके ऊपर ऑयल। और जनाब लेमन जूस, 4 से 5 नींबू का रस। नींबू पे डिपेंड करता है, छोटे बड़े जितने भी हों। अगर छोटे हैं तो ज़्यादा ले लें, बड़े हैं तो वैसे डाल दें ना थोड़ा सा। हमें तिक्का इसमें ग्रेवी श्रेवी अच्छी लगती है थोड़ी सी। हाँ अच्छा, तो आपकी मर्ज़ी है, 1 प्याली डाल लें। हम डाल रहे हैं 2 प्याली 2 किलो में। डोंगा नहीं था, ½ डोंगा था, नमूनी। और यहाँ पर आ गया जनाब, ये है टिक्का बोटी मसाला नेशनल का। नेशनल कहीं भी मिल जाता है। टिक्का मसाला में टिक्का बोटी लेंगे, क्योंकि हम टिक्का बोटी बना रहे हैं। नेशनल में मसाला कहीं भी हाँ मिल जी, जाता है। हर जगह। और ये ना ½ kg का है, उसके ऊपर लिखा हुआ है तरीका ना, ये ½ kg का है। हम दोनों पैक डालते हैं ना, हमारा चिकन ज़्यादा है। मसालेदार बनेगा। हाँ मसालेदार था, चटपटा। अगर आप अपने डिपेंड करता है आपके टेस्ट पर। वीवर्स, अगर आपको मसाले हल्के पसंद हैं तो आप 1 डब्बा डाल सकते हैं, सही है ना? हमें ज़रा तीखा पसंद है तो हम खाना भी प्लेन राइस के साथ है, हाँ बिल्कुल फीके राइस बनाएंगे। तो हमें मसालेदार ही चाहिए। हाँ क्या इसमें बात salt है। होता है क्या और? होता है, बट मैं चेक कर लूँगी, मुझे कम लगेगा तो मैं ऐड करूँगी, अदरवाइज़ ये काफ़ी होगा मेरे ख्याल में। सही है ना? चलो अब इसको मिक्स कैसे करोगी? ऑयल पहले कर दें बाजी, आपका हाथ लग गया ना, नीचे जा पड़ेगा। चलें, शाबाश, चीज़ें हटाएं, साथ चीज़ें क्लियर करो। शाबाश शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। सफाई साथ ज़रूरी होती है बेटे किचन की। चलें, इसको वैसे अच्छे से तो आप हाथ से ही मैरिनेट कर सकते हैं इसको, जो ऐसे करके होता है ना, वो वाला अच्छा लगता है मुझे। चोट लगी हुई है। मैं करूँ? मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है ये मैरिनेशन हो ही नहीं रही। तो आप बाद में अच्छा एक काम करते हैं, ज़रा से इसके अंदर हम फूड कलर ऐड करें। हाँ, वो मैं कहने वाली थी। फूड कलर के बगैर ये तो मुझे फीका थोड़ा सा लग रहा है ना। डालो मजे कर। 1 मिनट मैं लेकर आई। अब मम्मा जो हैं वो अपना हाथ से मिक्स करेंगी, क्योंकि जब मैंने बलून फुलाए थे ना तो मेरे उनको रबड़ बांधा था, तब मेरे हाथ छिल गए थे। हल्के से फूड कलर से क्या होगा कि इसकी लुक बड़ी प्यारी आएगी, बस थोड़ा डाल देंगे। ये ना वो आप क्या करेंगे? मैं तो बोल रही थी ग्रीन डाल देती। बस ग्रीन हरा मसाला थोड़ी बन रहा है यहाँ पे। अच्छा हाथ अच्छे से धो लिए हैं। इसको ये जो तरीका है ना मिक्स करने का, इसका अपना मजा है। इससे क्या होगा कि बोटी के अंदर तक जो आपके जितने भी स्पाइसेस हैं, ये प्रोफेशनल वे होता है, अंदर तक चला जाता है। ये सबसे बेस्ट वे होता है। इस तरीके से अगर आप ग्लव्स ले लें तो कोई मसला नहीं। मेरे तो हाथ माशाल्लाह धुले हुए हैं। मैं तो अगर आपको मेरी किचन में होती हूँ तो मुझे तो प्रॉब्लम आदत है इस होती तरह है। काम करने की। जो बच्चियाँ बेचारी नहीं होती हैं उनको लगता है हाय क्या हो रहा है, वो ग्लव्स भी चला सकती हैं, कोई मसला नहीं है। वो मैं कर लेती हूँ, पर बाद में फिर दर्द होता है। हाँ ग्लव्स पहनो ना, उससे कम होता है। इस तरह कितना प्यारा कलर हो गया है ना। अब बनाया हमारा सही टिक्का मसाला, ठीक है। अब इसको मैरिनेट करेंगे, तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, इसको फ्रिज में रख देते हैं। फिर हम बताएंगे कि हम इसको क्या करेंगे। हम पकाएंगे में बनाएंगे। अगर आपके पास सीख बना रहे ना, सीखों पे लगा के आप कोयले पे भी भून सकते हैं, ऐसा कर लो। लेकिन मैं इसको स्टीम में बनाऊंगी आज। हमारे पास कोयले भी हैं, सीखा भी है। सीखा है बट आज टाइम नहीं है, फटाफट बनाएंगे इसको। सीखा इतना लंबा रफड़ कोई करना नहीं चाह रहा कि पहले अंगीठी निकाले, कोयले जलाए, है ना। वो वाला वक्त आ चुका है, अंगीठी कोयले वाला। हमारा चलने वाला ये प्रोग्राम। हमें आपको हर वक्त व्लॉग में बारबेक्यू दिखेगा। हाँ इंशाल्लाह मजा आएगा, सबके साथ करेंगे बारी बारी। चलो जी, नहीं हम नहीं करेंगे किसी के साथ। देखो शक्ल अब परफेक्ट है, नमक भी मिर्च भी सब परफेक्ट। और यहाँ पर राइस भी मैंने भिगो दिए हैं। ये बिल्कुल प्लेन राइस बनाएंगे हम। ये अम्मा बना रही हैं। ये अब इस पतीले में क्या बनाओगी? इसमें चिकन रखते हैं ना। ओके
इधर चावल डालते हैं। छोटी वाली पतीली में जो है वो चिकन और बड़ी वाली पतीली में जो है वो चावल। चिकन मैरिनेट हो गया बहुत टाइम से। अभी इसमें 1 चम्मच ऑयल, 2 चम्मच उसमें डाला था ना, हाँ जी। 1 चम्मच इसमें हल्का सा बस। और अब इसमें ऐड कर देंगे ये सारा का सारा चिकन। हाँ, ऐड कर देंगे ग्रेवी सारी। चलो इसको हल्का सा हिला के फिर इसको लगाएंगे हम। अभी तेज़ आंच रखेंगे, ठीक है। अभी इसको हल्की आंच नहीं करनी क्योंकि इसमें दही का पानी है ना, अच्छे तरीके से ज़रा ये ना हो जाए, इसको सेक लग जाए, मतलब गर्म हो जाइए। चलो ढक्कन थोड़ी देर तक देती हूँ, फिर इसको अब हम इसको पकाएंगे। हैं? डालो इसके अंदर वो हाँ, वो डालते हैं प्याज। ये 1 कप ऑयल में प्याज हमारे चलेंगे, 3 प्याज मीडियम साइज़ के। प्लेन राइस बनाते हैं इसके साथ। मिलाओ चम्मच। अब इसमें आ गया बॉईल, हल्का सा बॉईल इसमें आ गया। तेज़ आंच पे भी मैंने रखा हुआ है, आंच स्लो नहीं करनी। अब इसको ढक्कन दे देंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बने, और स्टीम अच्छे से जब बन जाएगी ना 5 मिनट के बाद चूल्हा बिल्कुल मीडियम टू लो कर देंगे, फिर ये पकता रहेगा उसमें। और ये है चावलों के लिए टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चें जो कि जाएंगे इसके अंदर। डाले मलाइका आगे हो जाए। शाबाश, मलाइका वैसे चावल बहुत अच्छे बनाती है, मुझे पता है मलाइका टेस्टी चावल बनाती है। और आज तो बिल्कुल प्लेन राइस बन रहा है, ज़ीरा राइस जिसे बोलते हैं ना। बस इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फिर इस पर डालते हैं नमक और ज़ीरा, और थोड़ा सा डालेंगे दालचीनी, है ना, बस। ज़्यादा गरम मसाला नहीं डालेंगे, सिर्फ ज़ीरा और दालचीनी जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पर देखा धुएँ निकल रहे हैं, स्टीम, ये देखें। अभी मैंने आँच मीडियम रखी हुई है, लो नहीं की, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा छूट जाता है, चिकन का भी और दही का भी। तो इसको पकने देंगे मीडियम आँच पे। हल्का सा हिला भी सकते हैं बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बस यहाँ पे मसाला भूनते हैं। हाँ जी, नमक इसमें डालेंगे आप अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको पसंद है। हल्का खाते हैं तो हल्का। 2 इसमें डाली हैं सिनेमन स्टिक्स, ये साबित लकड़ियाँ 2 गरम मसाले की, और ज़ीरा थोड़ा सा, और बस। ज़ीरा राइस है तो ज़ीरा अच्छा लगेगा। मसाला भून गया, अब डालेंगे पानी। देख रहा भर के। हाँ, वो जितना सारी सी बात है चावलों के हिसाब से। मेरे पास 3 गिलास चावल है तो मैंने 4 गिलास पानी डाला है। चिकन क्यूब का है वो रखा है। हाँ, इसमें चिकन क्यूब ऐड करेंगे। क्या इन्होंने कॉपी निकाली है? कॉपी नहीं है यार, दूसरी कंपनी का भी तो आ सकता है ना, सिर्फ कनौर का थोड़ी होता है। दिखा, देखो कनौर को डाल लगा दो बस ऊपर सारी। लेकिन है चिकन क्यूब भी, डालो डालो, अच्छा फ्लेवर देगा। जूती गुजरा, पाकिस्तानियों को कोई नहीं बीट कर सकता कॉपी करने में। फर्स्ट कॉपी भाई, सिर्फ कनौर थोड़ी है पागल, हर किस्म की। मास्टर कॉपी बेटा ये किसी और कंपनी ने निकाला है, क्या इसका नया नाम आ गया, इटालिया। और इस कंपनी की और चीज़ें भी आई हुई हैं, मसाले भी आए हुए हैं मार्केट में। वो तो मैं जानती हूँ, पर हाँ, पैकेजिंग डिट्टो डाली है। वो ज़रा वो कॉपी कर दी थोड़ी सी नकल। चेंज कर देता, रंग भी हरा। चलो कोई बात नहीं, आप डालो रेड और येलो। चलो देखते हैं कलर इसका टेस्ट कैसा आता है, देखो। ओके बाय। डालो डालो पूरे दो तो जाहिर है 1 kg राइस है ना, तो 2 ही डलेंगे। अब इसका मैंने ढक्कन हटा दिया क्योंकि पानी कुछ ज़्यादा ही छूट गया इसका हल्का सा पानी, क्योंकि मेरे पास ना बोटी बिल्कुल छोटी छोटी है ना, तो जल्दी से कुक हो जाएगी। तो ज़रा सा इसको तेज़ आंच पे मैंने इसको ज़रा पानी ड्राई करूँगी, फिर इसको हल्की आंच पे दम दे दूँगी। अच्छा, मैं भूल गई थी, इसके अंदर ना 1 मैंने प्याज काट के डाला है, 1 लहसुन साबित मैंने इसमें डाल दिया, और 5 हरी मिर्चें। ये ना मंसूर खाते हैं शौक़ से, तो ये इसके अंदर ना स्टीम हो जाएंगी ना, तो बड़ी मज़े की लगेंगी चावलों के साथ। और इसको हल्का सा मिक्स कर देंगे मसाले में, ताकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाए। मुझे याद नहीं रहा, वरना मैं इसको शुरू में ही डाल देती, अब तक ना बड़ी सॉफ्ट हो गई होती, बट अभी भी हो जाएगा। अभी इसको दम देंगे, थोड़ी सी भी देर है। बहुत कुकिंग कर करके मैं थक गई हूँ। हो अल्लाह, जाती है फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है किचन में, मैं खड़ी हूँ, फिर भाग जाती है, फिर थोड़ी देर बाद आ जाती है। मैंने इतनी कुकिंग कर ली है कि हाँ, थक गई है। I'm done। चावल डालने के लिए भी बाजी को बुलाया, मैं कहा डालो भाई अपने चावल कंप्लीट करो फटाफट, आराम से टूटे ना चावल, चम्मच नहीं मारना है इसका ज़्यादा, चम्मच छोड़ दो। अल्लाह, इतना सुगड़ापा। सुगड़ापा लग रहा है आपको? चलो डालो डालो, जल्दी से डालो इसको। हल्का सा बॉईल आया पानी में तो चावल डाल दिए,
अब इसको पकने देंगे, क्योंकि मलाइका ये तो वाला इसको, चम्मच होता है ना, इससे हर चीज सफाई से आती है, चाहे वो कुछ भी हो। ये स्पैचुला की तरह होता है ना, जैसे स्पैचुला होता है ना, ये वही है, बिल्कुल सॉफ्ट सा आगे। बिल्कुल सफाई से अभी भी नहीं निकल रहा आपसे सफाई से, वो जब घंटा हो गया आप निकाल रही हो। निकाल गया देखो। और यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का मसाला रेडी है, और देख रहे हैं आप हल्का हल्का सा इसके अंदर ऑयल भी निकल आया। अभी ये बिल्कुल हल्की आंच पे है। मैंने अब इसको कोयले का जो है ना धुआं देना है, हल्का सा इसको कोयले का स्मोक देंगे। ये मैंने कोयला मंगा के रखा है, इसको अब जलाती हूँ और फिर इसके अंदर इसको ना स्मोक देंगे तो बड़ा मज़े का टिक्का फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पर कोयला मैंने जलने के लिए रख दिया, और ये लिए मैंने एलुमिनियम फॉयल का छोटा सा पीस। इसको ऐसे कटोरी से बना के ना इसको रखेंगे इसके अंदर, और उसके ऊपर कोयला रखेंगे, और इसके दरमियान में इसको रखेंगे, और इसके ऊपर कोयला रखेंगे, और इसके ऊपर डालेंगे हल्का सा ऑयल। और इसका जो ये धुआं है ना, इसका ढक्कन का बस 1 मिनट के लिए इसको हम स्मोक देंगे। और यहाँ पर लग गई है हमारे चिकन को स्मोक, बारबेक्यू टच आ गया इसके ऊपर। अब ये बहुत मज़े का टिक्का हमारा रेडी है, स्टीम टिक्का पतीले में। इतना टेस्टी बनता है ना ये, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस अब इसको उठा लूँगी और फिर ढक्कन दे देती हूँ, फिर चावलों के साथ सर्व करते हैं। यहाँ पर हमारे चावलों को भी दम आ गया है, बस अब खाना लगाती हूँ। और खाना यहाँ पे लग चुका है हमारा मज़ेदार टिक्का स्टीम। इतना मज़े का बनता है ना, इसको ज़रूर बनाएं। राइस हमारे आ गए, साथ टमाटर की चटनी बनाई थी मैंने, साथ सैलेड बनाया मैंने, और इधर आ गया माशाल्लाह हमारे अबूज़र ख़ान। मंसूर का तो आज मूड ही नहीं है खाना खाने का। पता नहीं क्या बात है, मंसूर की तबीयत सही नहीं है। बाबा का देख के भी नहीं बना है ना। यस, आज बाबा की लगता है तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। ये लो चम्मच, इससे सालन डालो, पहले इसके डालो। और होता भी सो गुड वाला है, कहता है ना यम्मी। यम वाला खाना होता है, वाकई बहुत मज़े का डिनर बना है, मज़ेदार वाला। मानो बताएंगी आज की कैसा लग रहा है। मानो को तो हमेशा कितना पसंद आएगा, हैं? क्योंकि मेरा ये खाना फेवरेट है। सबका फेवरेट है, क्यों मंसूर? अच्छा खाना जब है होता ना, है ना, मेरी मज़े का खुशी देखने वाली होती है। होए होए। मुझे खाना बहुत पसंद है। वो मेरे पास है, जब मैंने शुरू में वीडियो क्लिप बनाया ना मंसूर, मैंने कहा टिक्का बनाओ, इसकी तुम शक्ल देखते। खुशी से कमली हुई पड़ी थी। अम्मी नमाज पढ़ी, अम्मी नमाज पढ़ के आती हैं, फिर खाना खाएंगी। हाँ कमाल, मज़े का बना है, सो गुड, टेस्ट में मज़े का है ना, बहुत मजे का है ना। कितना मज़े का बन जाता है ना। और ये इतना मज़े का बिल्कुल ये बारबेक्यू फ्लेवर आ रहा है ना मंसूर, स्मोक दिया ना इसमें, बहुत मज़े का। मिर्च वगैरह तेज तो नहीं है, सही है ना। चलो पसंद आ गया सबको, अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं भी खाना खाती हूँ। मलाइका आ जाओ। ओके, कैमरा ऑन है। क्या बोल रहे हैं? आज हमारे साथ खाने के टेबल पे मलाइका नहीं आई, और इसको, और मैं भी इसको बोल रही थी कि मैं इसको कभी, हाँ वो वाली फ्रेंड्स जो फ्रेंड है, मेरी दोस्तों की वो जो भंड है, उनकी कॉल आ गई थी। और मेरा गला इतना ख़राब है, और मैं इसको कह रही थी कि मेरे व्लॉग का एंड कर दो। आप देखिए कितनी मिन्नत करनी पड़ती है मुझे इसकी रोज़ाना। अभी मुझे धमकियाँ दे रही थी, तो मेरी जायदाद से ख़त्म हो चुकी है। मैंने इसको कहा मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग करती हूँ, मैं तुम्हें फला नहीं करूँगी, मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, तुम मेरे व्लॉग एंड नहीं करती। आग तो पहले हो चुकी हूँ। कैसे? कर चुकी हूँ। तो नहीं नहीं है यूट्यूब वीडियो। अगर ना किया तो अब आप लोग फैसला करें। वैसे अभी 1 मिनट, वैसे मुझे आप जो देख रहे हैं ना वो बताएं कि कितनी बुरी बात है ना। मम्मा इतना मेहनत करती है, व्लॉग बनाती है। एक मैं कहती हूँ बच्चों को आके मेरे व्लॉग का एंड कर दो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब ये मेरे व्लॉग का एंड करते हैं, मुझे खुशी मिलती है। हर कोई अपना मसला वाईटी की अदालत में रख रहे तो हाँ, मैं भी रख रही हूँ, मुझे इंसाफ दिया जाए। ये औलाद मेरे व्लॉग का एंड नहीं करती। बेटियों को जायदाद चाहिए होती है। मेरी माँ के साथ थी, वो मेरे साथ ना हो। हाँ ना, अभी मेरी एक बेटी ऊपर है, वो अपने मसले मसाइल हल कर रही है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। हमें क्या चाहिए? इंसाफ चाहिए। हमें वाईटी से इंसाफ चाहिए। आप लोग फैसला करें कौन एक लाइक करने में आप इतनी कंजूसी करते हैं, हद हो गई है। ना मेरी माँ को जायदाद मिली, ना मुझे मिली। उफ उफ, दिल टूट गए। तुम लोगों का अलग हिसाब। तो जल्दी से जाइए,
अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखे, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अ यूट्यूब चैनल विच इज़ आसफा बलोच, सॉरी आसफा मंसूर ब्लॉग्स। और हाँ, मुझे भी फॉलो शॉलो कर लेना। हाँ कर ले, इंस्टाग्राम पे फॉलो, बेचारी बड़ी मेहनत कर रही होती है। मैं इसको कह रही होती हूँ मेरी स्टोरी लगा दो, हैं ये छोटी सी बेचारी सी हमारी नन्ही सी ब्लॉगर हैं। मुझे कल मैसेज आया मम्मा का रात के 2 बजे, स्टोरी प्लीज। मैंने कहा सॉरी लिखा हुआ है। स्टोरी प्लीज। नहीं, पहले मुझे लगा सॉरी लिखा, मम्मा सॉरी क्यों बोल रही है? फिर मैं बोला स्टोरी प्लीज। मानो हंस हंस के पागल हो गई थी। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही थी ना स्टोरी प्लीज़, क्योंकि इंस्टा पे भाई मलाइका बहुत एक्टिव है, जाएं फॉलो करें, माशाल्लाह बड़ा वर्क करती हैं अच्छा वहाँ पे, ठीक है ना। तो प्लीज़ मुझे भी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, अल्लाह हाफिज़, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट। सब सो चुके हैं, अब हम भी सोते हैं। बाय बाय। बाय बाय।